Welcome back to the online education channel Smart Student Learn with Smart Way with Online Education channel. Today we learn Basic English Grammar Present Continuous Tense. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस में ये मालूम होता है कि काम हो रहा है या कर रहा है। तो इस टेंस के फॉर्मूलाज, इसमें यूज़ किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, यही सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक छोटे से फॉर्मूले में बिठाकर आपके सामने रखा जाएगा। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि आप इस कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से समझ सकें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके जो इंग्लिश में जो छोटी छोटी चीज़ें रह चुकी है, जो आपको बेसिक माइनर चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती, उसके सब कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाएंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आने वाली वीडियो भी देखते रहिए, और पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है उसको इस फॉर्मूले के तहत हमें करना है। पहला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है और उसके साथ आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला है। पिछली वीडियो में जब हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था तो उसके अंदर है तो सब्जेक्ट कौन कौन से है वो देख ली थी। आज इस वीडियो में हमें क्या करना है, नई चीज़ क्या सीखनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होते हैं, आज हम वो पहले वो देखेंगे। तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, एम, इज़, आर। अब एम कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, इज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा और आर कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा वो देखेंगे। इसमें आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ है तो हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। यू, वी, दे इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। ही, शी, इट और नेम इनके साथ है तो इसका इस्तेमाल होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन सबको मिलाकर आप सेंटेंस बनाएंगे और उसका तर्जुमा किस तरह होगा वो भी देखेंगे। अंग्रेज़ी में जुमले की तरतीब कुछ इस तरह होंगी। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर अगर आपको जुमले की पहचान करनी है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पर गौर करना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर रहा है। एम, इज़, आर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, तो इनकी पहचान क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले है। अब है तो ही, शी वाले, यानी इसका इस्तेमाल जिन सब्जेक्ट के साथ होता है, अब वो जुमले देखेंगे। इसके साथ जो जुमले बनेंगे वो इस तरह होंगे। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। इट इज़ गोइंग, वो जा रहा है। रहीम इज़ गोइंग, रहीम जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो मिसाल है वो यहाँ मुकम्मल होगी। अब कुछ तो ऐसी मिसालें जो लिख कर दूंगा मैं आपको, अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि ये तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और इनके मानी किस तरह लिखे जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसको आसानी से अच्छी तरीके से समझ सकें। अब कुछ एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, इसके ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। यू आर गोइंग टू मार्केट, ही इज़ कमिंग विद मी, दे आर रीडिंग अ इंग्लिश बुक। उसके बाद कुछ और एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, सोनाली इज़ स्वीपिंग। तो यहाँ पर कुछ मिसालें हैं, इन मिसालों के माने लिखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इन सब सेंटेंस को अच्छी तरह समझ सके। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस मौजूद है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर देखिए और तमाम लोगों तक पहुंचाइए।